स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को आगे बढ़ाते हुए टर्म्स आपने इन टर्म्स को ध्यान में देना है, क्योंकि ये टर्म्स आपने सीख ली ना, मतलब कि टोटल कॉस्ट वही है, ऑब्जेक्ट के बेस पर हमने अलग अलग क्लासीफाई करना है, ऑब्जेक्ट जैसा होगा वैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोलेबिलिटी। इसका मतलब है बाय कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी कॉस्ट जिस पर, जैसे टोटल कॉस्ट तो है, ये टोटल कॉस्ट है, हम कहते हैं मेरा ऊपर से मुझे ऑर्डर आ गए कि आप टोटल कॉस्ट को 2 भागों में बांट दो, ऐसी कॉस्ट जिसको मैं कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस वाला जो भी मैनेजर वगैरह जो भी है वो कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल मतलब यदि वो कुछ स्टेप लें तो उसको कम कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, यदि उसको स्टेप लें बढ़ा भी सकते हैं, मेरे कंट्रोल में है। जैसे कि है ना, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने लेबर 500 रखनी है, एक लेबर रखी हुई ना पर डे के हिसाब से, जिस दिन काम होगा आपको बुलाया जाएगा, जिस दिन काम नहीं होगा नहीं बुलाया जाएगा, तो इसका मतलब वो कंट्रोलेबल है, नहीं काम होगा नहीं बुलाएंगे, है ना। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी हुई, मतलब कि 2 भागों में मार दी ना। और दूसरी कॉस्ट क्या है, जो मेरे आपके ये खर्चे होने ही होने हैं, ये कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होगी। फिर भी देखिए, कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर और नॉट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए गिवन मेंबर ऑफ द टीम। जिसको ऑब्जेक्ट दिया गया है उससे पूछा गया है, जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसके हेड को बोल दिया कि आपके डिपार्टमेंट की ये कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट है, आप बताइए कि कौन सी कॉस्ट आपके हाथ में है जिसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल है आपका, और ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो खर्च मतलब कि वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, जैसे कि रेफर टू दोज कंट्रोलेबल कॉस्ट, रेफर टू दोज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक मेंबर ऑफ एन एंटिटी, मतलब कि वो मेंबर स्टेप ले, वो उसको कंट्रोल कर सकता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल ली, मैंने बोला कि मेरे डिपार्टमेंट में 500 लोग काम करते हैं, और उसमें मैंने 100 लोग ऐसे रखे हैं जिनको मैं डेली बेस पर रखा है, जिस दिन काम होगा बुलाऊंगी, जिस दिन काम नहीं होगा नहीं बुलाऊंगी। जो 100 लोग हैं तो मेरे कंट्रोल में है, उस कॉस्ट को मैं कम भी कर सकती हूँ, नहीं बुलाऊंगी मैं, है ना। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या हुई, रेफर टू दो विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक मेंबर ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो लोग फिक्स कर दिए हुए हैं वो कॉस्ट पढ़नी है बिजनेस को, उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये होगी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रोल के बेस पर कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी। ये तो चलो सिंपल सी बात है ना, कंट्रोल, ये तो थियोरी के क्वेश्चन है। कंट्रोलेबल जो मैं पिछले स्लाइड में फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के उसके न्यूमेरिकल है, ऐसे ही नॉर्मेलिटी के भी न्यूमेरिकल है। नॉर्मेलिटी ऐसे कि जैसे कि आप समझो बहुत सारी बिजनेस करते हैं, है ना, कुछ ऐसे कॉस्ट है नॉर्मली जो हम यदि प्रोडक्शन करते हैं वो कॉस्ट पढ़नी है। ठीक है, वो मतलब कि होना, जैसे कि होता है ना, मैं तेल, जैसे आप पेट्रोल का काम करते हो, पेट्रोल लेकर आते हो ना, कुछ पेट्रोल उड़ जाएगा, भाप से उड़ जाएगा, जैसे कुछ चीज़ें उड़ जाएगी, जैसे चीनी लेकर आते हैं, चीनी की बोरी जितनी मैं तोल के लेकर आई यहाँ तक पहुँची, उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। आपको पता है कि चीनी थोड़ा पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये नॉर्मल कॉस्ट मुझे पढ़नी है ना। कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, मतलब कि मेरे कंट्रोल में, नॉर्मल कॉस्ट कौन सी हुई, मेरे कंट्रोल में नहीं है। नॉर्मल कॉस्ट क्या हुई, इज दैट कॉस्ट विच इज नॉर्मली इंकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ द आउटपुट इज नॉर्मली अटेन। मतलब कि बिजनेस करना है तो ये वाली कॉस्ट बीर करनी पड़ेगी, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पार्ट है प्रोडक्शन का। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट। मतलब कि हमारे हाथ में नहीं है, यदि हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमें ये वाली कॉस्ट पढ़नी है। ठीक है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, क्या है, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, मतलब कि ये हमारे हाथ में है। इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ नॉट नॉर्मली नहीं ऐसी कॉस्ट पड़ती है हमें। कंडीशनें आती हैं कि जब हमें नॉर्मल द लेवल ऑफ द आउटपुट इज नॉर्मली अटेन, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन। देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है नॉर्मल कॉस्ट, है ना। पर एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे चोरी होगी किस चीज़ की, ये चोरी थोड़ी नॉर्मल बात नहीं है, जैसे फैक्ट्री से चोरी होगी, कॉस्ट तो हमें ही पड़ेगी, लेकिन ये एबनॉर्मल बात है, एबनॉर्मल बात है, मतलब कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। जैसे कि 500 यूनिट रखे हुए थे स्टोर रूम से, पाँच गायब हो गए, कॉस्ट तो हमें ही पड़नी है ना, पर गायब हो गए, चोरी हो गए, तो वो कौन सी कॉस्ट हुई, एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या हुई, हमने 100 kg की चीनी की बोरी की, और जब वहाँ पहुँची तो 99 kg की पहुँची, हम कहते हैं 1 kg ना कम हो गई, तो ये नॉर्मल कॉस्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ चीनी है वो पानी में कन्वर्ट होगी, ये नॉर्मल है कि यदि हम ऐसे प्रोडक्शन करेंगे ना तो ये नॉर्मली खर्चे होने ही होने। एबनॉर्मल मतलब ये एबनॉर्मल है, ये होने नहीं है, कुछ हुआ होगा तभी ये वाले खर्चे होंगे, तो एबनॉर्मल कॉस्ट। ये भी न्यूमेरिकल में आपके बोला जाएगा कि नॉर्मल कॉस्ट निकालो, एबनॉर्मल कॉस्ट निकालो, है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है ये,
इसको इस कॉस्ट को पर मतलब ऐड करके पर यूनिट कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट को नहीं, ये हम शो करेंगे अपने अकाउंट में, ये अलग से कि चोरी हुई है तो इसको अलग अकाउंट में डालेंगे, इसके पर यूनिट में डालेंगे, तो जब आएगा तब बात है। पर आपको इसमें क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, मुझे लगता है ये चारों टर्म कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जो उस मैनेजर के हाथ में है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट आपको समझ आ गया है। ठीक है।